13th problem, formulate a pair of linear equations in two variables for given data. 4 notebooks and 7 pens together cost rupees 184, whereas 6 notebooks and 5 pens together cost rupees 210. So we need to make two equations in two variables. Okay, देखो यहाँ पर हमको ये नोटबुक्स दे दिए और पेन्स दे दिए, इन लोगों की क्वांटिटी दे दिए, इन लोगों का कॉस्ट नहीं मालूम है लेकिन टोटल कॉस्ट दे दिए, तो हमको अब दो इक्वेशंस बनाना है। तो ये है 13th प्रॉब्लम। फर्स्ट जो दिए हमको वो है 4 नोटबुक्स। वी डोंट नो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स, सो लेट द कॉस्ट ऑफ notebooks is equals to x, rupees x, and पेन्स का कॉस्ट लेंगे हम y, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन्स इज y। ये दो भी हमको कॉस्ट मिल गए। अब हम ये जो गिवन क्वेश्चन है उसका जो डेटा है वो यूज़ करेंगे। 4 नोटबुक्स, 4 notebooks means x, 4x plus 7 pens, 7y is equals to, दोनों का मिला के जो कॉस्ट है वो है 184। नेक्स्ट 6 notebooks, 6x plus 5 pens, 5y is equals to, दोनों का कॉस्ट मिला के हुआ 210। This is our first 13th problem. 14th problem, if A is the set, A is equals to x as the top, x is an even number less than 15। A सेट है तो यहाँ पर ना इवन नंबर्स है 15 से कम, इवन बोल तो मालूम है ना जो 2 के टेबल में आते। सो B is equals to x as the top, x is a multiple of 3 लेस दैन 25। मल्टीपल ऑफ 3 बोलो तो 3 के टेबल में आने वाले, तो 25 से कम, 3 8 जा 24, लास्ट 24 आता समझो। फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a माइनस बी और b माइनस a। 14th प्रॉब्लम, सो गिवन ये बोले कि जो a सेट है उसके अंदर इवन नंबर्स लिखना है हमको, और वो भी लेस दैन 15। इवन नंबर्स मीन जो 2 के टेबल में आते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 14, लास्ट इज अ 14। नेक्स्ट बी वाला सेट लिखेंगे, तो बी सेट के अंदर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 लेस दैन 25, मतलब 3 के टेबल में आने वाले 3 1 जा 3 2 जा 6, 12 लेस देन 25 बोला तो 24 तक। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, a माइनस बी। a लिख लेंगे पहले, 2 4 6 8 10 12 14 माइनस 3 6 9 12 15 18 21 24। दोनों के पास जो जो सेम है वो कट कर लेंगे। अभी क्या है, और कुछ भी सेम है नहीं है ना, तो फर्स्ट सेट में जो बचा वो लिख लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 4 8 10 14। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट b माइनस a। सो b माइनस a, b इज 3 6 9 12 15 18 21 24 माइनस 2 4 6 8 10 12 14। देखो इसमें माइनस बोले तो क्या करना है, जो सेम सेम है उसको कट कर लेंगे पहले, और जो फर्स्ट सेट में बचा वो ही लिखना है। तो b माइनस ए होता
3, 9, 15, 18, 21, 24. Okay. 15th problem, use division algorithm to show that the square of any positive integer is of the form 4q plus 1. देखो ये प्रॉब्लम में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है और अपने को ये बताना है कि किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो इंटीजर ऐसे फॉर्म पे रहेगा 4q या 4q प्लस 1. तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ना यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हम कुछ भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे. ये है प्रॉब्लम 15th सॉल्यूशन. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए को एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया अपन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm. A is equals to BQ plus R. यूक्लिड्स डिवीजन देखो A is equals to BQ plus R रहता, यहाँ पर 0 is less than और equals to R is less than B. B से हमेशा R कम रहेगा. ये जो R है वो 0 तो भी रहना, नहीं तो 0 से बढ़ के तो भी रहना. ओके. नेक्स्ट हमको यहाँ पर मालूम है B कितना है, क्योंकि यहाँ पर बोले क्या 4q. तो दैट मीन्स B की वैल्यू जो है B इज इक्वल्स टू 4. ओके. नेक्स्ट तो अगर हम इसमें रख देंगे तो A कैन बी ऑफ द फॉर्म A इज इक्वल्स टू 4 रखो इसमें 4q. नेक्स्ट यहाँ पर अब एक चीज़ हम नोट करने की ये है कि जब हम 4 से डिवाइड करते किसी नंबर को तो हमको पॉसिबल रिमाइंडर्स जो आते वो ये रहेंगे. पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, देखो जब हम यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं तो 1 तक, अगर यहाँ पर 5 है तो रिमाइंडर्स रहेंगे हमारे 4 तक. ओके. अब यहाँ पर 4 है तो कहाँ तक रहेंगे 0, 1, 2, 3. ओके. नेक्स्ट तो पहले हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0, तो 0 सब्सटीट्यूट करें तो 4q रहेगा वो. नेक्स्ट व्हेन वी सब्सटीट्यूट 1 वी गेट 4q प्लस 1. जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2 तो 4q प्लस 2. जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 4q प्लस 3. ओके. तो ये हो गए इसके फॉर्म्स. अब जो क्वेश्चन में हम आपको बोले थे उसके ऊपर आ जाएंगे. उसमें बोले थे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो हम यहाँ पर लेंगे या कंसीडर करेंगे, कंसीडर A इज इक्वल्स टू 4q प्लस R. A इज इक्वल्स टू 4q प्लस R. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. A स्क्वायर 4q प्लस R होल स्क्वायर. स्क्वायर कर लिए. ये A है, ये B है. ठीक है. तो A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है A, सो 4q होल स्क्वायर प्लस B R स्क्वायर प्लस 2AB. सो 2 4q, B क्या है R. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस, पहले मैं ये लिखना चाह रहा हूँ तो 2 4 ज़ा 8, 8q इंटू आर क्यू आर प्लस R स्क्वायर. ओके. यहाँ पर अब क्या करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों के पास से 4 कॉमन निकालेंगे. तो अगर हम 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 4 4 ज़ा 16 Q स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 क्यू आर प्लस आर स्क्वायर. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये जो भी है मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ m. ओके. 4m आर स्क्वायर. तो ये हो गया 4m आर स्क्वायर. यहाँ पर जो आर स्क्वायर है
वो है रिमाइंडर। हियर रिमाइंडर इज आर स्क्वायर। तो रिमाइंडर हो गया हमारा आर स्क्वायर। तो जो हम पहले कंसीडर करे थे आर इज इक्वल्स टू, मतलब जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है वो 0, 1, 2, 3, तो एक एक सब्सटीट्यूट करेंगे। इफ़ आर इज इक्वल्स टू 0, देन अगर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 0 स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 0 स्क्वायर इज 0, 4m प्लस 0 इज 4m। ये m को हम q भी बोल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में q दिए ना, तो हम q समझ सकते। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q। तो ये देखो क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q, 4m। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रिमाइंडर जो था वो है इफ r इज इक्वल्स टू 1, देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करें तो क्या आता, 1 ही चाहता, तो 4m प्लस 1। देखो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1। तो मतलब ये तो हमारा ये प्रूव हो गया, जैसा कि ना 4q प्लस 1, तो हमारे को जस्ट इतना डिफरेंस हुआ कि 4m प्लस 1, उसको हम q भी समझ सकते। तो अगर हमको q में होना है तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर जब कंसिडर बोले तो a इज इक्वल्स टू 4m ले लेना, तो हम आपको फिर q में कन्वर्ट कर ले सकते। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल्स टू 2, देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 2 स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 2 का स्क्वायर 4। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 कॉमन निकालेंगे तो m प्लस 1। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये m प्लस 1 को हम कुछ भी समझ सकते, q1 भी समझ सकते, 4q1। ओके, तो जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो कैसा है, 4q। ओके, इफ r इज इक्वल्स टू 3, देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 3 स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 3 का स्क्वायर 9, so a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m प्लस 9 कैन बी रिटर्न एज 8 प्लस 1। so a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को हम कॉमन निकालेंगे, so m प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देखो मैं यहाँ पर m लिया ताकि मेरे को जो है सो q मिलना, तो मैं इसको q2 बोल रहा हूँ प्लस 1। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 4. Problem, find the point on the x-axis which is equidistant from -3, -10 and 3, 8। तो देखो x एक्सिस के ऊपर एक ऐसी पॉइंट मालूम करना है, यहाँ पर हमको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसा कि 3, 8 और -3, -8। तो ये जो है पॉइंट वो इधर से इधर तक और इधर से इधर तक इक्वी डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट नहीं मालूम है अपने को। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रही तो हम क्या लेते, y को 0, सो x, 0 लेट अस फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है ना। प्रॉब्लम नंबर 16, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन पॉइंट्स आर ए 3, 8, बी -3, -8। यस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो नहीं मालूम है, तो उसको हम लेंगे लेट द पॉइंट ऑन x axis
बी एक्स कॉमा ज़ीरो। ठीक है, तो देखो जो कंडीशन दिए हम आपको वो क्या है, P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस दोनों भी इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं ये लिख लेता हूँ, P है x कॉमा ज़ीरो और A है 3,8 और यहाँ पर लिखेंगे फिर से P x कॉमा ज़ीरो एंड B इज माइनस 3, माइनस 8। ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, तो ये दोनों का डिस्टेंस बराबर बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ओके, तो यहाँ पर आप एक काम क्या कर लेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अभी से कर लेंगे। तो ये हो जाता पी ए स्क्वायर और ये हो जाता पी बी स्क्वायर। देखो जब हम पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी करो। तो पी बी करे तो जैसा कि यहाँ पर हम स्क्वायर देख रहे हैं तो स्क्वायर डाल देंगे पी बी। तो पी बी में क्या है, x2 माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट कैंसल, ये हो गया। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये दोनों भी माइनस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूलों को यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 3 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस ज़ीरो 8, सो 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और x, ये दोनों माइनस का क्या बोला हमें प्लस हो जाता, तो 3 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस, तो ये प्लस 8 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स 6x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से ना एक्स स्क्वायर को ये साइड लाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर और 2 3 ज़ा 6x, 6x को भी इधर ला लो माइनस 6x, 3 का स्क्वायर 9, 9 को भी इधर ला लो और 8 का स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देखो प्लस 9 माइनस 9 प्लस 64 माइनस 64, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x और माइनस 6x कितने हो गए, माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। 12 गया 0 में, 12 डिवाइडेड बाई 0, सो x इज इक्वल्स टू 0 बाई 12 इज 0, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 0। जो पॉइंट है, जो इक्विडिस्टेंट है वो पॉइंट है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,0, क्योंकि हम y ऑलरेडी 0 ले लिए थे। ओके, 17th प्रॉब्लम, राइट द फॉर्मूलाज ऑफ फाइंडिंग मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। देखो अनग्रुप्ड डेटा है, हमारे पास हमेशा क्या रहता, क्लास इंटरवल रहती है और फ्रीक्वेंसी रहती है, उसको ग्रुप्ड बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहे तो ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ रहेंगी, अनग्रुप डेटा कंटेनिंग द ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है तो फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या है, और इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है तो फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा, ये जो क्वेश्चन है उसका नंबर है 17। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड
डेटा, तो मीडियन का जो है हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू, देखो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ n+1/2, ये जो है टर्म बोल रहे हैं हम, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन रहेगा वो अगर इफ n is odd, if we are having the observations odd number of observations, okay, and अगर even number of observations है तो median is equals to mean of n/2 observation and n/2 plus 1 observation. If n is even, अगर इवन रहा तो हम ये दो टर्म्स का क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, n/2 और n/2 plus 1 टर्म का. 18th problem, the radius of a conical tent is 5 meter and its height is 12 meter. Show that the area of the canvas required is 204, इंटीजर 204 2/7 मीटर स्क्वायर. देखो ये एरिया है कन्वास का कोनिकल टेंट कोन बनाने का, ओके. तो हम उसके लिए सबसे पहले गिवन जो रेडियस है, जो हाइट है वो लिख लेंगे. तो 18th सोल्यूशन, गिवन रेडियस r इज इक्वल्स टू, रेडियस है 5 मीटर एंड हाइट h इज 12 मीटर. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए कन्वास बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूले में हमें पाई आर एल, मतलब एल होना है. तो एल के लिए, एल मीन्स slant height. So first we need to find out slant height. L is equals to under root of h square plus r square. Under root of h कितना है बोलो, 12 square plus r, r क्या है 5. 12 का स्क्वायर होता 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25. जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा अपने को 169. स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 मीटर. तो स्लैंट हाइट आ गई समझो. नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करेंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ओके, इज इक्वल्स टू पाई आर एल. पाई मीन्स 22/7, r means 5, l is 13. So 22 5s are 22 5s are 5 2s are 10, 5 2s are 10, 110 into 13/7. So 110 by 13, 3 zeros are 3 1s are 3 1s are 1 zeros are 1 1. So 0 3 4 1, okay. So 1 4 3 0 by 7. Let's divide this. 7 7 2s are 14, 7 zeros are 0, 3 बच गया इधर. 7 4s are 28, कितने बचे 2. So 204 by 204 integer 204 2/7, ओके, मीटर स्क्वायर. ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज 19th प्रॉब्लम. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 इंटू सेकेंड स्क्वायर 60 प्लस सेकेंड स्क्वायर 45 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 बाई 2 कोसेकेंड स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 90. तो देखो ये वैल्यूज़ दिए हमको, सॉरी इसके रेशियोज़ दे दिए, तो हमको वैल्यूज़ मालूम करना है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, ओके. तो सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दिस. सो फर्स्ट इज
साइन स्क्वायर 30 इंटू सीकेंट स्क्वायर 60 प्लस सीकेंट स्क्वायर 45 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 2 कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 90. Let us write the values of this. यही सोल्यूशन स्टार्ट हो गया. तो लिखेंगे क्या अभी यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो है 1/2. सो 1/2, जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, इंटू सीकेंट स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर 45 वो है √2 होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर 45 वो है 1 स्क्वायर बाय 2 कोसिकेंट स्क्वायर 90. तो कोसिकेंट का 90 का वैल्यू कितनी है? माइनस कॉट 90 के वैल्यू 0 स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट कैंसल 2 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 सा 2 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 सा 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 4 1 सा 4 1 सा, ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 2 0 बाई 2 माइनस 0 इज 2, 1 प्लस 0 इज 1 बाई 2. दिस इज द आंसर. Problem number 20. Cards numbered from 1 to 50 are placed in a box, and when a card is taken at random, find the probability of the card taken out is a 2-digit odd composite number. तो हमारे पास कार्ड्स है जिसके ऊपर नंबर्स है 1 to 50. तो एक कार्ड जो है सो रैंडमली पिक किया गया. रैंडमली मीन्स अपने गुने मालूम क्या आता है. ओके, तो एक कार्ड निकाले समझो, तो ऐसा कार्ड निकलना कि जिसके ऊपर 2 डिजिट नंबर है ना, और वो भी ऑड कंपोजिट नंबर है ना. तो जैसा कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऑड बोले लगा, तो अपन एक काम करेंगे 2 डिजिट ऑड नंबर्स लिख लेंगे पहले. ओके, दैट विल बी इजी. सो प्रॉब्लम नंबर 20. 2 डिजिट ऑड नंबर्स. अगर 2 डिजिट देख रहे हैं आप, ऑड देख रहे हैं, तो वो 10 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11. जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. ओके. तो क्वेश्चन में क्या बोले, देखो ऑड है तो हम ऑड नंबर्स तो ले लिए. 2 डिजिट भी है, यस 2 डिजिट भी है, ऑड भी है, और क्या रहना है? कंपोजिट. कंपोजिट यानी प्राइम नहीं रहना. तो देखो प्राइम नंबरों को कट करते जाएंगे. ये है प्राइम, ये है प्राइम, ये कंपोजिट है, ये प्राइम, ये प्राइम, ठीक है, ये प्राइम, कंपोजिट कंपोजिट, प्राइम प्राइम, कंपोजिट कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट, प्राइम प्राइम प्राइम. ओके, अब कितने नंबर्स बचे हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 नंबर्स है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए थे? 9 आए थे.
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. total number of outcomes. तो जो फेवरेबल है वो है 9 और जो टोटल है, टोटल हम आपको कितने बोले थे 1 to 50, सो दैट मीन्स 50.